हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राज, सीबीएसई क्लास 12th ग्रेडर। सो आज था मेरा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम्स एंड लेट मी टेल यू कैसा गया। सो आई गॉट सेट हियर यू कैन सी एंड द क्वेश्चन पेपर कोड इज 55/4/2 एंड मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ उससे पहले। भाई बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ हो गई थी पेपर से पहले, मतलब पेपर जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उससे पहले मेरे साथ एक बहुत खतरनाक चीज़ हो गई थी। मैं बताता हूँ तुम्हें। तो अप्रॉक्सीमेटली है ना, मैं 9:30 बजे तक अपने सेंटर पर पहुँच गया था एंड मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था थ्रू बस, है ना। देन हमने सोचा कि भाई दूसरे बच्चों में नहीं जाते क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्कशन होगा तो कुछ नए नए टॉपिक्स आएंगे एंड अगर हमें याद आ गया कि हमें वो पढ़ानी है तो हमें और ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। दैट्स वाई वी पीपल डिसाइडेड कि चलो ग्राउंड में घूमते। देन हम ग्राउंड में घूम गए। देन बेल बजी, हमने हमारा बैग रखा एंड एडमिट कार्ड लिया, पाउच वगैरह लिया एंड मैं चले गया क्लासरूम में अपने। देन 10 बजे अपनी जो सारी शीट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया एंड आई डोंट नो हाउ कैसे, मतलब मैंने है ना अपना एक ओएमआर शीट गलत कर दिया था। मतलब मेरी साइड वाली लड़की ने गलत कर दिया था। देन उसी का मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसने गलत कर दिया तो मैंने भी गलत कर दिया। उस टाइम पर भाई मैंने इतना ज़्यादा पैनिक कर दिया था, मतलब मेरी हार्ट बीट इतना ज़्यादा हाई हो रही थी, ऊपर से पेपर आने वाला था तो उसका बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा था। देन अच्छा हुआ, पहले तो मैंने ना एकदम लिटिल लिटिल डॉट बनाए थे कि मैंने पूरा डॉट नहीं बनाया था तो बच गया मैं, नहीं तो मेरा तो काम ख़राब था, ज़ीरो आ जाते मुझे फिज़िक्स में। तो ऐसा कुछ हाल हुआ। देन मैंने अपने आप को काम करा एंड मैंने मेमोराइज़ किया कि कैसे मैंने 15 दिनों तक लगातार 10-10 घंटे फिज़िक्स पढ़ा था एंड एक भले एक दिन नहीं पढ़ा बट 15 दिन 10-10 घंटे पढ़ा था तो कुछ तो आता ही होगा ना। देन मैंने अपने आप को रिलैक्स किया एंड भगवान का नाम लिया एंड पेपर करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं बताता हूँ अपना पेपर कैसा गया, है ना। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मुझे सेट सेकंड मिला है एंड क्यूपी कोड मुझे याद नहीं है, मैं बता दूंगा तुम्हें। तो दिस इज़ द पेपर। सो सेक्शन ए में सारे एमसीक्यूज थे, ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज था बट मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। देखो ये आगे जा रहा है, मतलब इसका मास ज़्यादा है, अपन को पता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस, तो देन इसका मास ज़्यादा है तो मैंने इसका टिक करा है ए वाला। हाँ, चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मास ज़्यादा है, देन ये इन्वर्स, तो मैंने ये वाला टिक करा है। एंड इसका ये बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी ये हो जाएगा L/2 एंड ये हो जाएगा 200%, जो कि मैंने सॉल्व किया था 2 महीने पहले। तो ये आई थिंक चारों सही जा सकते हैं। देन ये मैंने तुक्का मारा है एंड ये भी मैंने तुक्का मारा है, इसका मैंने इंफ्रारेड लिखा है जो कि सही जाएगा, इसका मेरा सी ऑप्शन है जो कि सही जाएगा। इसमें मुझे डिप्लीशन रीजन लग रहा है एंड इसमें मैंने तुक्का मारा है, तो दो तुक्के मैंने यहाँ पर मारे हैं। देन ये वाला मैंने तुक्का मारा है जो कि मैंने बी लिखा है, मैंने है ना सिंपली C/N कर दिया तो 2 × 10⁸ आ गया। देन इसका मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व किया जिसका ए आंसर आ रहा था। देन इसका बी ऑप्शन है जो कि सही है। देन असर्शन रीजन भी काफ़ी ज़्यादा इजी था, इसका डी है, इसका बी है, इसका ए है एंड इसका सी लिखा मैंने। देन टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी भी इजी था, मतलब इजी ही था। हाइगेंस प्रिंसिपल मैंने याद नहीं करे थे बट मन से बना के लिख दिया। एंड इसका जो जस्टिफिकेशन था वो मैंने नहीं किया। देन ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था। अपन को पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इक्वल होता है एंड इट इज़ इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर का कंसंट्रेशन, तो उससे कर दिया मैंने, ये भी कर दिया। इसका 8 आया है, मतलब -8 एंड ये मैंने भाई करने का कोशिश, मेरे को पता था ये इंपॉर्टेंट है बट मैंने स्टिल पढ़ा नहीं तो मैंने आधा किया, मतलब मेरे को 3/4 या 1 नंबर मिल सकता है। देन ये वाला मैंने किया। देन सेक्शन सी, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मैंने किया एंड ये भी मैंने किया। ये मैं छोड़ने वाला था बट मेरे को पता नहीं क्या सोचा, तो मैंने रात को पढ़ लिया था तो दैट्स वाई ये किया मैंने, ये कर दिया। मेरे को लगता है यहाँ पर एक मार्क्स कटेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर वेलोसिटी और रेडियस नहीं करा है, निकाला है सॉरी। देन ये मेरे को नहीं आया तो मैंने कुछ भी कुछ लिख दिया तो 1 नंबर मिलेगा मेरे को। ये इसके यूजेस लिखे बट मुझे ये नहीं पता था कि कैसे प्रोड्यूस होती है एंड तो यहाँ पर भी मुझे 1 नंबर मिलेगा। देन ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने करा तो है बट देखते हैं कितने मार्क्स मिलते हैं इसमें। देन ये करा है बट मुझे लगता नहीं कि सही जाएगा, तो ये और ये तो पिक्चर बन गई है इसमें मेरी। देन ये सेक्शन डी वाली केस स्टडी, मतलब सेक्शन डी की पहली केस स्टडी ईजी थी। देन ये वाली केस स्टडी थोड़ी मुश्किल थी, मुझे नहीं लगता कि सही गए होगे। इसका मैंने ए किया, इसका मैंने ये बी एंड इसका मैंने पता नहीं क्या लिखा है एंड इसका तो डी आएगा, है ना। देन टॉकिंग अबाउट सेक्शन ई, तो मैंने है ना ये किया, इसके सारे मुझे आ गए एंड ये भी मैंने कर दिया।
देन ये तो मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि ये लेंदी वाला क्वेश्चन था, ऊपर से पेपर लेंदी था, तो मैंने अच्छा हुआ ये छोड़ दिया। एंड मैं सुबह ही करके गया था, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये मैं सुबह ही करके गया था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने वो वाला लेक्चर देख लिया अभिषेक सर का। देन मैं ट्रांसफॉर्मर वाला चैप्टर छोड़ गया था, मतलब इसी मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने यहाँ पर ना मन से लिख दिया है। तो ओवरऑल पेपर तो एवरेज ही गया, मतलब मैं सोच गया था कि मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए, बट स्टिल पेपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया, एवरेज से तो अच्छा ही गया है। तो दिस वॉज माई पेपर। एंड वो टाइम पर मैं पैनिक कर गया था, बट स्टिल मैंने अपने आप को काम रखा एंड पेपर अच्छे से सॉल्व किया, क्योंकि मैंने ना वॉक भी कर दिया, वॉक करा था ग्राउंड पे, तो मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो गया था। दैट्स वाई मेरा पेपर अच्छा गया। तो आई एम हैप्पी एंड इसी खुशी में मैं एक खाऊंगा चॉकलेट। सो आई होप तुम्हारे भी पेपर अच्छे गए होंगे एंड डू लेट मी नो आपको कौन सा सेट मिला एंड क्वेश्चन पेपर कोड क्या रहा। एंड अब पेपर है अपना केमिस्ट्री का। तो आपको भी ऑल द बेस्ट एंड आप लोग मुझे भी ऑल द बेस्ट बोल दो। बाय, ऑल द बेस्ट।